नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है पाकिस्तान, दूसरे हैं हिमाचल के सीएम सुक्खू, तीसरे है देवबंद, चौथा है राकेश टिकैत। सबसे पहले बात कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान की, जिसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की आवाम अब वहां के हुक्मरानों से भी परेशान हो गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। महंगाई से पाकिस्तान की जनता लाचार हो गई है और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की आवाम एक निवाले के लिए तरस रही है और वहां के हुक्मरानों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारा खजाना खाली है, तो अब आप अपना देख लें। 2 वक्त की रोटी तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई ने लोगों के मुंह से चाय की चुस्की तक छीन ली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पाकिस्तान के गांवों की मस्जिदों से वहां के लोगों को चाय कम पीने की सलाह दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि चाय पत्ती बाहर से आती है, जो अब बहुत महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान में मस्जिदों में हो रहे ऐलान सीमा से सटे भारतीय गांवों तक सुनाई देती है। गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों को मार रखा है। ये चाय ही है जिसने अभी तक उन्हें संभाल रखा था। सीमांत के लोगों को चिंता है कि भुखमरी के चलते कहीं पाकिस्तान भारत में घुसपैठ करने पर उतारू न हो जाए। वैसे तो सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हुसैनीवाला बॉर्डर से सटे गांव जललौके, भानेवाला, टिंडीवाला और चांदीवाला के कहना है कि सरहद से सटे पाकिस्तानी गांवों की मस्जिदों से घोषणा कर वहां के लोगों को चाय कम पीने की सलाह दी जा रही है। दरअसल पाकिस्तान चाय की पत्ती विदेश से मंगवाता है, मगर अब उसके पास इस पत्ती को मंगवाने के खातिर विदेशी मुद्रा कम बची है। यही वजह है कि लोगों को चाय से दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहद खराब है। वहां के आवाम के दर्द को वहां के हुक्मरान भी नहीं समझ रहे। इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा, लेकिन एक दूसरे पर ठेकरा जरूर फोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की इस बेबसी का जिम्मेदार कौन है। वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ ने कहा है कि देश में मौजूदा संकट के लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख जिम्मेदार हैं। इन्होंने 2018 के आम चुनाव में धांधली कर इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में बिठाया। हालांकि पाकिस्तान के अवाम के हालात से तो ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की लंका लग चुकी है। अब चक्रव्यूह में फंसे हैं हिमाचल के सीएम सुक्खू। अगर किसी दिन ऐसा हो कि स्कूल जाकर मॉर्निंग असेंबली में पार्टी वाले गानों में डांस किया जाए और पार्टी में जाके मॉर्निंग असेंबली के प्रेयर्स करने पड़े, सुनकर ही अटपटा लगता है ना। ठीक उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसी घटना हुई है और हैरत की बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया, लेकिन धार्मिक महोत्सव में कलाकारों की प्रस्तुति से विवाद खड़ा हो गया है। मौका शिवरात्रि का, पर पहले दिन मंच से सूफी कलाकारों ने अल्लाह गाया। अन्य कलाकारों ने भी बॉलीवुड के ऐसे गानों की प्रस्तुति दी जिससे राज्य की कांग्रेस सरकार घिर गई है। बीजेपी समेत नेटिजन्स ने इस पर ऐतराज जताया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में साबरी ब्रदर्स यानी आफ्ताब साबरी और हाशिम साबरी की टीम को बुलाया गया था। साबरी ब्रदर्स ने मंच से अल्लाहू अल्लाहू कव्वाली गाई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद थे। साबरी ब्रदर्स के अलावा स्थानीय कलाकारों ने पहाड़ी, पंजाबी और दूसरे लोकगीत गाए। बिलासपुर से आई गायिका राखी गौतम ने शिवरात्रि महोत्सव में बाहों में चले आओ, लड़का आंख मारे, 7 समुंदर पार और इश्क दी गली विच नो एंट्री समेत बॉलीवुड के कई गाने गाए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाशिवरात्रि के नाम पर आयोजित महाउत्सव में अल्लाहू गाए जाने को लेकर
सवाल खड़ा किया गया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि हमने हिंदुत्व को हरा दिया है। क्या ये हरकत उसी का प्रमाण है जिस देवभूमि में हिंदू आबादी 97% है, जहां की शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसे छोटी काशी कहा जाता है। वहां पर अल्लाह की कवाली गवाकर क्या सिद्ध करना चाहती है कांग्रेस? हिमाचल बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि उनका विरोध किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि मंच से है। जिस मंच से हिंदू त्योहार मनाया जा रहा हो वहां अल्लाह की कव्वाली गलत है। बीजेपी ने राज्य कांग्रेस सरकार को हिंदुओं की भावना आहत करने के लिए माफी मांगने की मांग की है। हालांकि बात तो सही है, जहां शिव जी की कथाएं और भजन होने चाहिए वहां बॉलीवुड और अल्लाह के गाने से कांग्रेसियां क्या दिखलाना चाहते हैं। तीसरी खबर में बात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम की, जहां नया फतवा जारी होते रहता है। अब देवबंद में छात्रों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। कहा गया है, संस्थान में पढ़ रहा कोई भी छात्र अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएगा। अगर दाढ़ी कटवाता है तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। वहीं दारुल उलूम की ओर से जारी इस फरमान से पहले 6 फरवरी को दाढ़ी कटवाने पर 4 छात्रों को सस्पेंड किया जा चुका है। देवबंद के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने 20 फरवरी को इस सिलसिले में फतवा जारी किया। फतवे के अनुसार छात्रों को अनुशासन में रहने की नसीहत दी गई। खासकर दाढ़ी कटवाने वाले छात्रों को सख्त चेतावनी भरे इस नोटिस में कहा गया है कि अगर कोई पुराना छात्र दाढ़ी के बिना मिला तो उसको संस्थान से निष्कासित किया जाएगा। यही नहीं, दाढ़ी कटवा कर आने वाले छात्रों का देवबंद में एडमिशन भी नहीं लिया जाएगा। आपको बता दें, देवबंद के इस फरमान का उलेमा ने समर्थन किया है। रिपोर्ट में मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती असद कासमी ने कहा, हर वो चीज़ जिसे हजरत मोहम्मद साहब ने अपनाया है वो सुन्नत है। हर मुसलमान को सुन्नत और शरई उसूलों पर चलकर अपना जीवन गुजारना चाहिए। इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत है, इसे रखना चाहिए। वहीं मौलाना कासमी ने आगे कहा कि सुन्नत को तर्क करना ये ठीक नहीं है। अलबत्ता अगर कोई दाढ़ी नहीं रखता है तो वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता है। हजरत मोहम्मद साहब ने जो अमल किया है मुसलमानों को चाहिए कि वो उसका अमल करे। इस्लाम में एक मुश्त यानी मुट्ठी भर दाढ़ी रखना सुन्नत है। अगर इससे ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी को कटवा लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस नोटिस के जारी होने के बाद से दारुल उलूम में खलबली का माहौल है। हालांकि सस्पेंड हुए चारों छात्रों ने माफीनामा भी दिया था, लेकिन देवबंद के शिक्षा विभाग ने उसे स्वीकार नहीं किया। वहीं देवबंद उलेमा कराम ने बताया कि फैशनेबल दाढ़ी रखना गैर सुन्नती माना गया है। वहीं ऑनलाइन फतवा विभाग के प्रभारी मुफ्ती अरशद फारूकी ने जानकारी दी कि मुसलमान के लिए दाढ़ी कटवाना हराम माना गया है। वहीं चौथी खबर में बात राकेश टिकैत की। किसानों के हितैषी बनने वाले राकेश टिकैत ने फिर से किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी शुरू कर दी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। अब 22 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जैसा दिल्ली वालों ने दिया है ऐसा ही यूपी वाले देंगे। इनको लेकर आना चाहिए कि पानी पर हमारी क्या योजना है, यानी हम हर खेत को पानी देंगे। फसलों के दाम पर काम करना चाहिए, जैसे छत्तीसगढ़ में है कि हम फसलों की खरीद करेंगे और एमएसपी से नीचे पर खरीद नहीं करेंगे। उस पर काम करना चाहिए, लेकिन किस चीज़ पर लेकर आएंगे ये कल ही पता चलेगा। किसान नेता ने कहा, ये किसानों का नाम लेते रहेंगे जब तक देश में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा। उसमें तो बजट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको तो केवल कानून बनाना है, लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे। ये केवल लोगों को बहकाते रहेंगे। क्या इनको करना है? ये कुछ नहीं देंगे। ये केवल कागज़ों में काम करते हैं। सरकार अब कर रही है कि इनको हिंदू मुस्लिम कैसे बनाया जाए, इनको छोटा बड़ा कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा, नागपुर पॉलिसी देश में चल रही है जिसमें सभी निर्णय वहीं से होकर आता है, उसी पर ये काम चल रहे हैं।
जब जब राजनीति धर्म पर हावी होगी तो यही हाल होंगे। शूद्र कौन नहीं है, सारे तो शूद्र हैं। मिट्टी के सने हुए हाथ खेत में काम कर रहे हैं। शूद्र सब है जो गांव में रहता है और खेत में काम करता है, मिट्टी में उसका हाथ सने हुए हैं। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने वही अपना पुराना फॉर्मूला अपनाया है कि वो शुरुआत तो अक्सर किसानों के नाम पर करते हैं, लेकिन वहीं धीरे धीरे वो राजनीतिक मुद्दे पर जरूर छलांग लगा देते हैं। अब उन्होंने शूद्र पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत राजनीति में तो खूब दिलचस्पी दिखाते हैं और सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए कोई भी मुद्दा उठाकर उसे गरमाने लगते हैं। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो फिर इजाज़त दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।